जब से बीपीएससी के छात्र सड़कों पर उतरे हैं और उसके बाद शनिवार को जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से पप्पू यादव लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और पूर्णिया छोड़कर पटना में बस गए हैं। पटना में लगातार वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो सीधे बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलने के बाद वो लौटे और उन्होंने बताया कि किस तरह वो छात्रों के साथ मिलकर के वहां पहुंचे थे और उसके साथ उन्होंने मुलाकात में तमाम सबूतों को रखा है और बीपीएससी के अध्यक्ष से स्पष्ट तौर पर यह मांग की है कि पहले परीक्षा रद्द की जाए। इसके अलावा कुछ सेंटर्स के सीसीटीवी चेक किए जाएं, वहां के छात्रों का जो आरोप हैं उनको पहले वेरीफाई किया जाए और गहनता से जांच करने के बाद इस पूरे मसले का निराकरण किया जाए। लेकिन पप्पू यादव जब अध्यक्ष से मिलकर के बाहर आए और उसके बाद जब पूरी कहानी बताने लगे, इस कहानी के बताने के बाद जब एक पत्रकार ने पीके के बारे में सवाल करना चाहा और कहा कि प्रशांत किशोर भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के, इतना कहते ही जैसे ही पीके का नाम पप्पू यादव ने सुना, भड़क गए और आंख दिखाते हुए पत्रकार से बोले, क्या कुत्ता बिल्ली किसी का भी नाम लेते हो। इस तुलना के बाद पीके का जवाब तो हालांकि नहीं आया, लेकिन पीके के ऊपर पप्पू यादव इतना खफा क्यों हैं, इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से ठीक पहले छात्रों के बीच पहुंचे थे और उसके बाद कहा जा रहा है कि कथित तौर पर जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने एक्शन शुरू किया, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि पप्पू यादव ने यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया हो। इससे पहले ही कई बार पप्पू यादव लगातार पीके के बारे में कई टिप्पणियां कर चुके हैं। पीके को लेकर के तो उन्होंने बीते दिनों ये तक कह दिया था कि वो दिखावे की राजनीति करते हैं और कभी वो उनके यहाँ यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर के उठते बैठते थे और आते जाते थे। हालांकि पहले पीके और पप्पू यादव में अच्छी खासी घनिष्ठता थी, लेकिन जब से पीके राजनीति में उतरे हैं तब से लगातार पप्पू यादव उनके ऊपर हमलावर है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने पीके को लेकर के, सुनिए। मैंने दो बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आप मंगा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे नहीं होने देते हैं। तो मैंने जांच की बात की। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को बीपीएससी कैसे बुलाया, जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को बीपीएससी ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज़ आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। बस पीके भी, अरे क्या किसका नाम लेते हो यार, कुत्ता बिल्ली सबका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।